चिरैया गांव मोहिदीनपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर खोड़ा नामक जगह पे एक युवक को एक के बाद एक लगभग 4 गोली मार के हत्या कर दिया जाता है। जैसे ही ये बात पता चलती है, उसके गांव के लोगों को खबर मिलती है। उस गांव के लोग लड़के के घर जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे लड़के को किसी ने गोली मार दी है। ये खबर जिस जिस के पास जाती है, चाहे रिश्तेदार हो चाहे आस पड़ोस के लोग हों, सब उस घटना स्थल पे जाने लगते हैं। लेकिन ये बात बहू को पता नहीं चलनी चाहिए, जो मरा है उसकी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। लेकिन ये बात उसको कहीं से पता चल जाता है और वो घर से निकल जाती है, रोने लगती है, गिलगिलाने लगती है। तभी रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है, कहता है भाभी आप परेशान मत होइए, मैं आपको लेके चलता हूँ घटना स्थल पे। आके मेरे बाइक पे बैठ जाती है। उस महिला को रो रो के बुरा हाल हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, आखिर करे तो क्या करे। लगभग 10 किलोमीटर दूर का यह सफर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लंबा सफर है। मौके पे पहुंचती है, देखती है कि पति का बेरहमी से हत्या कर दिया गया है। अपने पति के पास बैठ जाती है, रोने लगती है। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आती है, शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम भेजने की कोशिश करती है। तभी महिला दहाड़ लगाती है, कहती है जब तक मैं अपने पति की लाश को ले जाने नहीं दूंगी, जब तक आप मेरे पति के कातिल को सलाखों के पीछे नहीं भेज देते। पुलिस समझाने लगती है, कहती है देखिए जो भी हुआ है हमें भी इसका दुख है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। लेकिन महिला नहीं मानती है, शव को लगभग 3 घंटे रोक देती है। लेकिन गांव के कुछ जिम्मेदार लोग सामने आगे आते हैं और बहू को समझाने लगते हैं। फिर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस महज 72 घंटे में कातिल को गिरफ्तार करती है। जब गिरफ्तार करती है तो यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल उन्हीं के बीच था, उसी भीड़ में खड़ा था जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था, जिसका किसी ने भरोसा नहीं किया था। जब सबूत बोलता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं DR न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना है सुनाने जा रहा हूँ, बिहार के मोतिहारी जिले का है। थाना लगता है चिरैया थाने क्षेत्र का एक जगह है खेड़ा मार्ग पे करीब शाम को 5 बजे का समय था। आमोद यादव नाम का लड़का बाइक से जा रहा था, गाना गुनगुनाते मदमस्त मोतिहारी के तरफ जा रहा था। तभी 2 बाइक सवार आते हैं, युवक से रास्ता पूछते हैं, हालचाल करते हैं। अचानक उस पे गोली चलाने लगते हैं। 16 सितंबर 2025 को आमोद यादव नामक युवक की हत्या कर देते हैं। ये सूचना उनके गांव मोहिदीनपुर पिता रमाग्या यादव के पास जाती है। रोने लगते हैं और घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। आमोद यादव की पत्नी सुरभिता यादव और करीब 3 साल की बेटी, दोनों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तभी सुरभिता यादव जिद पकड़ लेती है, कहती है जब तक हमारे पति का कातिल का पता नहीं चल जाता मैं चैन से नहीं रहूंगी। पुलिस जांच में जुटती है। जब तो पता चलता है आमोद यादव ब्याज पे पैसे देता था और उससे ही अपना परिवार चलाता था। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, उसका जिस से लेन देन था उस ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है, पूछताछ होती है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, खाली हाथ होता है। जहां हत्या हुआ था उस मार्ग पे जितने सीसीटीवी लगे हुए थे, सभी को बारी बारी से चेक किया जाता है। तभी पता चलता है कि 2 बदमाश अपाची बाइक से आए थे और कौन थे, कहाँ के थे, किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस परेशान हो जाती है। साथ ही मृतक का मोबाइल CDR लोकेशन कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि जो लास्ट में फोन आया था वो उसकी पत्नी का ही था। सुरभिता यादव से पूछा जाता है कि तुम्हारा बात हुआ था, घटना से पहले क्या बात हुआ था, तुम बताओ। पत्नी कहती है बात हुआ था, लेकिन मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ पहुंचे। अभी दरअसल वो आमोद यादव अपने दीदी के घर गए थे। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक बड़ा सबूत हाथ लग जाता है और सुरभिता का फोन कॉल डिटेल्स निकाला जाता है, जो वाकई में सामने निकल के आता हो, वाकई में चौंका देने वाला था। एक ऐसा नंबर, उस पर दिन रात बात होता था, जब भी मौका मिलता था बात होता था। पुलिस वहां पहुंचती है जहां दिन रात बात होता था, विकास यादव के पास। पुलिस कहती है हमें सब कुछ पता चल चुका है, अरे मुंह से सुनना चाहते हैं। विकास यादव कहता है साहब क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। पुलिस कहती है सुरभिता यादव और तुम्हारा क्या रिलेशन था और
इतना क्यों बात करते थे, आखिरकार बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाता है कि पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। ये विकास यादव सुरभिता यादव के जीजा का चचेरा भाई था। यह शादी से पहले से प्यार करता था और इसके साथ अवैध संबंध थे, लेकिन उसको कुछ दिनों से मौका नहीं मिल पा रहा था। कैसे मिले, 1 साल से लगातार तड़पता था, हमेशा मौके की तलाश में रहता था। इसी बीच इसके पति को इस अवैध रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। अमोद यादव कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानती है। कहता है कि मैं किसी दिन उसको जान से मार दूंगा। जैसे ही ये बात सुनती है, तुरंत अपने प्रेमी विकास यादव को फोन करती है। कहती है, देख लो, तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा और मैं ये नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी होती है एक हत्याकांड की प्लानिंग। विकास यादव अपने दोस्त गौतम को ये पूरी बात को बताता है। कहता है, गौतम तुम ही कुछ करो। गौतम कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसका नाम गोलू पटेल था, जो शूटर था। उसके पास जाकर बातचीत होता है, लेकिन शूटर को पैसे देने के लिए विकास यादव के पास नहीं थे। तुरंत सुरभिता यादव को फोन करता है। कहता है, तुम कुछ पैसों की जरूरत है, पैसा इकट्ठा करके मेरे को भेज दो। करीब 32,000 रुपए ट्रांसफर करती है और कहता है विकास यादव की तुम अपने पति का बस लोकेशन और बताते रहना। शूटर गोलू पटेल 32,000 रुपए लेके अमोद यादव का सुपारी ले लेता है और कहता है कि तुम लोग बस उसका लोकेशन मेरे को बताते रहना टाइम से। 16 सितंबर 2025 को अमोद यादव अपने दीदी के घर से वापस आ रहा था। तभी सुरभिता फोन करके कहती है कि अभी तुम कहाँ हो, अभी तक आए नहीं। अमोद यादव एक जगह का नाम बताता है, खोड़ा के पास। पत्नी कहती है, तुम्हारा हमेशा का झूठ यही है, झूठ बोलते रहते हो, सही सही बताओ तुम कहाँ हो, नहीं तो तुम अपना लाइव लोकेशन भेजो, तब मेरे को यकीन होगा। अमोद यादव लाइव लोकेशन भेजता है और ये लोकेशन अपने प्रेमी विकास यादव को भेज देती है। उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। खैर, सभी हत्यारे जेल में हैं। जो जुर्म वाला चाहे जितना भी शातिर हो, लेकिन पकड़ा ही जाता है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस हत्या को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।